बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज 25 मई 2026 है। आज के दिन अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाज़िर हूं। वफाकी आइनी अदालत का बड़ा ही अहम और तारीखी फ़ैसला, जिसमें हमारे सरकारी मुलाजमीन को अहम तरीन जो है वो प्रॉब्लम जो थी, जो मसला था, उसको जो है रिज़ॉल्व कर दिया है सबसे बड़ी अदालत ने। और इसके हवाले से बाकायदा फ़ैसला सामने आया है। और अगर आप यही फ़ैसला जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप लिंक पे मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट वहाँ जाएं और वहाँ से ये फैसला डाउनलोड कर लें। इसकी तफसील मैं बताता हूँ, मगर उससे पहले आपको बता दूँ कि बजट के हवाले से अहम तरीन अपडेट सामने आई है कि जिसमें जो 50,000 कम अज़ कम जो है वो मुतालबा है पेंशनर्स का कि उनकी पेंशन होनी चाहिए। ये मुतालबा भी ज़ोर पकड़ गया है। इस हवाले से बड़ी अहम अपडेट सामने आई हैं, वो आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। और छुट्टियों के नोटिफिकेशन तब्दील हो रहे हैं। पहले कुछ आता है, हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार लगती है, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन निकालती है 4 छुट्टियों का, फिर 3 छुट्टियों का, फिर ख़त्म करती है, फिर निकालती है। तो ये इसमें से जो सरकारी मुलाजमीन है वो काफ़ी परेशान है। इस वजह से परेशान है कि कौन सा नोटिफिकेशन दुरुस्त है और कौन सा नहीं है। आज से 2 दिन पहले भी पंजाब की सूरत हाल ऐसी थी कि 2 नोटिफिकेशन आए हुए थे। उनमें से जो है वो एक सही था और एक नहीं सही था। इसके हवाले से जो है वो अक्सर दोस्त पूछ रहे थे। तो अब तो 2-3 सूबों की सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है। इसमें सबसे जो है वो ऑथेंटिक न्यूज़ क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। रहमान अली बाजवा साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें कुछ मुतालबात और कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी अहम हैं वो डिस्कस की गई हैं, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर ले। आज के दिन 2 बड़ी अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं, मगर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें। वफाकी आइनी अदालत का फैसला सुनाने से पहले बता दूं कि रहमान अली बाजवा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी बहुत सारे दोस्त और अकीका की अहम क़यादत मौजूद थी। अब बात करते हैं जस्टिस सैयद अहसन रिजवी साहब ने जो है वो आज के दिन एक फ़ैसला सुनाया है। उस फैसले में उन्होंने कहा है कि जो सीनियरिटी की लिस्टें हैं वो आप जो है वो छुपा के नहीं रख सकते। अक्सर औकात गवर्नमेंट कहती है ये जी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, हम जो है वो फ़लाँ चीज़ नहीं दिखा सकते, सीनियरिटी की लिस्टें हम आपको नहीं दिखा सकते। हम जो है वो किसको जो है वो रखना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन का मामला हो या कोई भी मामला हो, गवर्नमेंट जो है वो अपने कागजात जो है वो किसी को नहीं दिखाती। इस हवाले से पटिशन दायर थी वफाकी आइनी अदालत में, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। उस अदालत का फैसला जो है अब सामने आया है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि कोई भी सीनियरिटी की लिस्ट हो, आपने जनवरी में उसको अपडेट लाजमी करना है। इस हवाले से एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट है, वो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ, वो लाजमी पूरी देखिए, उसके बाद बात करते हैं। मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्टें नहीं छुपाई जा सकती, तमाम फहरिस्तें वेबसाइट पर डालना लाजमी करार। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक तमाम सरकारी महकमों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशन की सीनियरिटी लिस्टें हर साल जनवरी में अपडेट की जाएं। एक ही बैच के मुलाजमीन की सीनियरिटी का तयन मेरिट लिस्ट में दी गई मेरिट पोजीशन के मुताबिक ही किया जाना चाहिए। पहले आओ पहले पाओ का मनमाना अंसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुनसिफाना निजाम के मुनाफी है। सीनियरिटी लिस्टों की मालूमात तक रसाई हर शहरी और मुलाजिम का आईनी और बुनियादी हक है। सरकारी मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्टें नहीं छुपाई जा सकती। सीनियरिटी के हवाले से आपने सारा देख लिया होगा कि किस तरह जो है उसका फैसला किया गया, और अदालती हुक्मनामे के बाद जो है वो मामलात अब काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अब बात करते हैं, रहमान अली बाजवा साहब ने जो है वो इस हवाले से एक बड़ी अहम अपडेट शेयर की है। उन्होंने कहा है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं, आप उनके हकूक़ को जो है वो दबा कर नहीं रख सकते। आप जो नोटिफिकेशन इनके ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनकी वजह से ये अपना हक नहीं ले सकते, आप उसको ख़त्म करें। इसी दौरान जो है वो एक अहम वीडियो सामने आई, जिसमें हमारे वफाकी वज़ीर जो थे पहले, उसके बाद वो वज़ीर आज़म भी बने, और उस दौरान जो है वो उनको कोई भी अमेंडमेंट नज़र नहीं आई। कोई भी बंदा जब हुकूमत में होता है तो उसको ये चीज़ें बाद में याद आती हैं जब वो हुकूमत से अलग होता है। तो ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं, इनकी एक वीडियो सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो देखें आप। स्टेबिलिटी नहीं होगी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लिंक्ड है,
वहां ग्रोथ नहीं आएगी। ये सब वो नाकामियां हैं जो कलेक्टिवली हमारी इकोनॉमी को इनहिबिट करती हैं। चेयरमैन सेनेट ने, स्पीकर असेंबली ने अपनी तनख्वाहें 850% बढ़ा ली और बैक डेटेड बढ़ा ली। ये रवैया है हुकूमत का जो मुल्क को यहाँ लेकर आता है। हमारे हुक्मरान सोचते कैसे हैं कि हम जहाज ले लेंगे, हम गाड़ियां ले लेंगे, हम इन बातों की परवाह नहीं करते। इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। इसमें आपने देख लिया होगा कि किस तरह जो है वो बता रहे हैं जी, आप अगर जहाज ले सकते हैं, आप जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, और इस तरह जो है वो मामलात नहीं चलते। आप किसी को भी इस तरह सरकारी मुलाजमीन जो है उसकी आप तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे, मगर एक आम जो है बंदा जो है वो उसके लिए जो है वो आप इस तरह के मामलात बना रहे हैं कि जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, डीजल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, महंगाई ज़्यादा कर रहे हैं। तो कहीं जगह पर जो है वो आवाम को सुख का सांस नहीं है। पेंशनर जो हैं वो बेचारे रो रहे हैं कि ना उनको इलाज मिल रहा है, ना उनको सही पैसे मिल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। तो इस तरह जो है वो मुल्क नहीं चलते, ये उनका कहना था। उसमें उन्होंने कहा कि जो IMF जो है हमेशा आड़े आता है। आप IMF से जब एग्रीमेंट करते हैं तब आप ये एग्रीमेंट नहीं करते कि आपकी अपनी तनख्वाहें जब 800% बढ़ाई जाएंगी, 1000% बढ़ाई जाएंगी, तब IMF नहीं बोलेगा। तो ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो तब ही क्यों पेश आते हैं जबकि एक आम बंदा जो है वो एक रूटीन का जो मुलाजम है उसकी तनख्वाहें बढ़ाने की बारी आती है। अपनी आपने मरात भी बढ़ा ली, अपनी अलाउंसेस भी बढ़ा लिए, अपनी तनख्वाहें भी डबल ट्रिपल साल के 2 दफ़ा कर ली। आपने अपने लिए जो है वो बैरूनी मुल्क से जहाज़ भी खरीद लिए, एक क्रू भी जो है वो जो उसको चलाने वाला मेंबर्स हैं वो भी बाहर से हायर कर लिए। मतलब ये है कि हर जगह पर आप फैसिलिटेट खुद को कर रहे हैं, आवाम को करने की बजाय आप खुद को कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने कहा मुल्क ऐसे नहीं चलते, मुल्क को चलाने के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। और ये सारी बातें इनको तब याद आई ये जब हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। जब ये वज़ीर आज़म थे तब ये चुप रहते थे, अब ये वज़ीर आज़म नहीं है तो अब ये सूरत हाल आपके सामने है। इस पर आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या इनका फैसला दुरुस्त है और दौरान हुकूमत जो है इनको क्यों नहीं याद आता। अब बात करते हैं जी नोटिफिकेशंस की। छुट्टियों के नोटिफिकेशन तब्दील हो रहे हैं। ये आपके सामने एक TV चैनल्स की रिपोर्ट है। तो उसमें बताया गया है कि सिंध ने हुकूमत ने 4 छुट्टियों का ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन के फ़ौरन बाद अगले ही दिन, मतलब आज के दिन जो है रात को, इन्होंने जो है वो दोबारा नोटिफिकेशन निकाला जिसमें छुट्टियों की तादाद दोबारा तब्दील कर दी गई, 4 की बजाय 3 हो गई। पंजाब हुकूमत ने भी 4 छुट्टियों का ऐलान किया था, उसके बाद इन्होंने भी एक छुट्टी कम कर दी। इसके बाद जो है वो हमारे मुलाजिमीन जो है वो इस हवाले से खुश थे और कि जी 4 छुट्टियाँ मिल गई। अब जो है वो बहाम का शिकार हैं। भाई जो पहला नोटिफिकेशन था वो भी दुरुस्त था, अब जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं ये भी दुरुस्त हैं। तो इसलिए जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी छुट्टियों में कमी कर दी गई, ऑफिशियली तौर पर इस पर ऐलान हो चुका है। आज के लिए इतना ही। इस वाले से अगर आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।